पिछले हफ्ते जो हुआ वो बाजार में आई कोई मामूली गिरावट नहीं थी। नहीं, वो एक भूकंप था। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को सचमुच हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते खरबों डॉलर हवा हो गए। ये कहानी है सोने और चांदी की, और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। -3.4 ट्रिलियन डॉलर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो दौलत है जो कीमती धातुओं के बाजार से बस पहुंच दी गई। यूं समझिए कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट की जितनी कीमत है ना, उतनी रकम सिर्फ कुछ ही घंटों में साफ हो गई। माहौल एकदम अफरा तफरी का था। हर तरफ से बस एक ही खबर आ रही थी, गोल्ड क्रैश, गोल्ड क्रैश। दशकों से जो जबरदस्त तेजी चली आ रही थी ना, उस पे अचानक और बहुत ही बेरहमी से ब्रेक लग गया। और ये आग सिर्फ सोने तक नहीं रुकी। चांदी, जिसे लोग अक्सर सोने का छोटा भाई भी कहते हैं, वो तो और भी बुरी तरह से टूटी। एक ही दिन में 15% की गिरावट, मतलब नुकसान हर तरफ फैल चुका था। तो सवाल ये है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को। उस दिन ग्लोबल मार्केट्स में एक जबरदस्त बिकवाली की लहर दौड़ी, और इसकी चपेट में सिर्फ सोना चांदी ही नहीं आए, बल्कि माइनिंग कंपनियां, ETF और यहां तक कि क्रिप्टो भी आ गया। ये आंकड़े असल कहानी बताते हैं कि डर कितनी तेजी से फैला था। सोना 7% गिरा, चांदी 15%, और देखिए इसका असर बिटकॉइन पर भी पड़ा, वो भी 7% नीचे। ये साफ संकेत था कि बाजार में एक रिस्क ऑफ माहौल बन गया है। मतलब वो पल जब इन्वेस्टर्स घबराकर हर वो चीज बेचने लगते हैं जिसमें जरा भी जोखिम दिखता है। लेकिन देखिए, ये गिरावट यूं ही अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें उस अविश्वसनीय तेजी में छिपी हैं जो ठीक इससे पहले आई थी। असल में ये कहानी गिरावट की कम और उस तेजी के पीछे के जुनून की ज्यादा है। और वो तेजी, अरे क्या कमाल की तेजी थी। साल 2025 में सोना 65% चढ़ा था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चांदी तो जैसे रॉकेट बन गई थी, 150% की बढ़त। मतलब कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ये कोई मामूली उछाल नहीं था। और जो एक्सपर्ट्स थे वो ये सब देख रहे थे। एंथिलिया के गुसेप सरसाले जैसे एनालिस्ट ने तो साफ साफ कहा था कि ये एक मेनिया है, यानी एक तरह का पागलपन। ये एक रेड फ्लैग था, एक चेतावनी कि बाजार में सट्टेबाजी का जुनून खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और ये सिर्फ छोटे मोटे एनालिस्ट नहीं कह रहे थे। सिटी ग्रुप जैसे बड़े बड़े बैंक भी इसे समझाने के लिए अजीब भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब साफ था, एक बुलबुला बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से कारण थे जो कीमतों को इन रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे? इस जबरदस्त तेजी के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आया दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की सोच में। 2022 में जब रूस के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज किया गया ना, तो बाकी देशों को एक बड़ा मैसेज मिला। उन्हें समझ आया कि अमेरिकी डॉलर जैसी चीजों पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो उन्होंने सोने का रुख किया, एक ऐसा एसेट जिसे कोई दूसरा देश कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस बदलाव का असर आंकड़ों में साफ दिखता है। 2022 के बाद सेंट्रल बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया। ये पहले के एवरेज से 2 गुने से भी ज्यादा था। सोचिए, बाजार में अचानक इतनी बड़ी डिमांड आ गई। ये एक जबरदस्त तूफान था। लेकिन कहानी सिर्फ सेंट्रल बैंकों की नहीं थी। ये असल में एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा था, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी, और लोगों को ये भी चिंता थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब स्वतंत्र नहीं रहा। इन सब वजहों ने मिलकर एक ऐसी कहानी बनाई जिसने इन्वेस्टर्स को सोने चांदी जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर धकेल दिया। और यही इस पूरी तेजी का सबसे अहम पॉइंट है। यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये असल में पारंपरिक करेंसी और सरकारी सिस्टम में भरोसे की कमी का संकेत था। और एक बात तो सच है, जब भरोसा डगमगाता है तो दुनिया सोने की तरफ ही भागती है। तो जब इतनी जबरदस्त तेजी थी, इतने मजबूत कारण थे, तो फिर आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस ऐतिहासिक क्रैश को ट्रिगर कर दिया? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे बुलबुले को फोड़ दिया? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, एक नाव है और उस पर सारे लोग एक ही तरफ जाकर खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? नाव पलट जाएगी, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। कीमती धातुओं के बाजार में ठीक यही हुआ। बहुत ज्यादा लोग एक ही दांव पर सवार हो गए थे।
और फिर डोमिनोज गिरना शुरू हुए। कहानी शुरू हुई प्रॉफिट बुकिंग से, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में लेवरेज यानी उधार के पैसे का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ था ना, उसने एक छोटी सी गिरावट को एक भयानक तूफान में बदल दिया। जब एक ट्रेडर को बेचने के लिए मजबूर किया गया तो कीमतें और गिरीं। इससे दूसरे ट्रेडर्स को बेचना पड़ा और फिर यह सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक पूरा बाजार ढह नहीं गया। तो अब जब धूल थोड़ी बैठ रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा, भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है और इस पूरी कहानी से क्या सबक लिया जा सकता है। अब मार्केट के एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक ग्रुप का मानना है कि जो बुनियादी कारण थे वो तो अब भी वही हैं। ये गिरावट तो बस एक जरूरी सफाई थी, अगली बड़ी तेजी से पहले। वहीं दूसरे ग्रुप का कहना है कि नहीं, पार्टी अब खत्म हो चुकी है, बुलबुला फूट चुका है और इन्वेस्टर्स का भरोसा अब टूट गया है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या ये एक ऐतिहासिक तेजी के बीच आया एक जरूरी करेक्शन था, या ये वो दिन था जब म्यूजिक हमेशा के लिए बंद हो गया। इस ऐतिहासिक मार्केट इवेंट के असली और लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव क्या होंगे, ये तो अब सिर्फ वक्त ही बताएगा।